गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे फिर से आपकी डिटेल रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके बगैर कैसे जी रहे हैं, क्योंकि आपके मन में तो हर पल उनके बारे में ख्याल आता रहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो मुझे याद करते भी नहीं करते, लेकिन आज हम वही जानेंगे कि उनकी जिंदगी आपके बिना कैसे चल रही है। क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ये जो रीडिंग रहेगी, ध्यान रखना, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। ओके ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है गॉसिप। मतलब क्या जानते हैं, आपके पार्टनर, आप मानो या ना मानो, आपका जो चेंजिंग बिहेवियर गया है ना उनके प्रति, जहां पे इस समय आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, जहां पे दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, जहां पे आपने इस समय अपने आप को रोक लिया है या उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में कहीं डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अगर इसने ब्लॉक भी किया है ना आपको, आप कहीं ना कहीं से किसी और नंबर से हमेशा इसे अप्रोच करते थे, लेकिन आपने इस समय अपने जो ठहराव लेकर आए हो ना, वो ठहराव कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि डिटैचमेंट को 1-2 दिन नहीं हुए हैं, डिटैचमेंट को कई महीने निकल गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता आपके बीच में 2 महीने 6 महीने का गैप भी हो सकता है। लेकिन इस समय देखा जाए, आपके पार्टनर आपके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वो इंसान अब जानना चाहता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि इसके अंदर डे बाय डे जो बेचैनी क्रिएट हो रही है, इसकी ये बेचैनी कहने के इसके मन में पॉजिटिव नेचर क्रिएट कर रही है। इसको जानते शुरू से क्या लगता है, अगर ये जिंदगी में तो ठीक है, नहीं तो आप इसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं लाओगे। इसको शुरू से ये लगता दिखा था। लेकिन जब से आपने अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है ना, जहां पे आप इसके लिए बिल्कुल लीस्ट बॉदर हो चुके हो, आप अपने डीपी स्टेटस ऐसे लगाते हो जैसे आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। वो भले कहीं से देखता है, लेकिन जानते हैं उसकी नजर आपके पल पल पे है कि वो आप अपनी लाइफ में क्या करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको जानते हैं कि आपके बारे में जानना है और जानना है। आपकी लाइफ में चल कर आप इतने ठहर कह सकते हो, आप कह देते हैं ठहराव कहां से आ गया कि आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो। क्योंकि जानते हैं इसके मन में डाउट क्या आ रहा है कि आप कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जानते हैं शुरुआत में जब रिश्ता चल रहा था ना आपका, शुरू में ये आपके ऊपर बहुत डाउट करता था कि आप किसी न किसी से बात करो। लेकिन जानते हैं जबकि आप अपने लिए बिल्कुल ऑनेस्ट थे, आप इस रिश्ते के लिए ऑनेस्ट थे, लेकिन देखा जाए अब इसके मन में वो डाउट आ रहा है कि कहीं चीजें ऐसे बहुत लेट तो नहीं हो गई, वाकई में इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है। वही डर इसके मन में सताता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान इस समय जैसे कहते हैं ना, अपने आप को न रोक पाना, वो वाली कंडीशन इसकी चलती हुई दिखाई दे रही है। 7वें कार्ड निकला है सरेंडर। कुछ चीजों के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए, आपके पार्टनर देखा जाए, आप यहाँ पे इस कार्ड को इस तरह ले सकते हैं, जहां पे कहते हैं कर्मा, कहीं ना कहीं कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे इस इंसान ने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, दुख दर्द दिए हैं। लेकिन जानते हैं इस समय ये इंसान ईश्वर के आगे से अपने आप को सरेंडर करके बैठा है, जहां पे इसके हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। मन में बेचैनी बहुत ज्यादा है आपको लेकर, कहीं अपने अंदर एक गिल्ट की भावना भी है, एक रिग्रेट की भावना भी है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे समय रहते सब चीज सही करनी चाहिए। लेकिन इसने उस समय की वैल्यू नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन इस समय देखा जाए, जब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, ईश्वर से प्रार्थना कर करके थके। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर खुद चाहता है कि एक बार आप अपने आप से अप्रोच करो कुछ। लेकिन आज भी देखो, ईश्वर से अगर प्रार्थना भी कर रहे, जानते क्या कर रहे कि आप अपने आप अप्रोच करो, वहां पे भी इसकी ईगो आ रही है सामने। मतलब क्या है, ये इंसान शुरू से अपने आप को इतना ईगोइस्टिक फॉर्म में लेके चला है, जहां पर इसलिए कभी झुका नहीं आपके सामने। लेकिन जानते हैं इस समय भी चाहता है कि आप अपने आप से अप्रोच करो। सरेंडर तो हो चुका है ईश्वर के आगे, गलतियां भी इसके दिमाग में आ चुकी है, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, इसका हाल कैसा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज भी चाहते हैं, तुम अपने आप खुद नहीं आ रहा है, तुम्हें चाह रहा तुम अपने आप को, हमेशा रिश्ते को आपने रीयूनाइट करा, गलती आपकी हो या ना हो। लेकिन आज भी देखा जाए, इसका वो ईगो वाला बल है ना, वो भी गया नहीं है इसके अंदर। 7वें नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे आपका अनवर्दी। मतलब क्या है, इसने इस रिश्ते में रहते हुए आपको कभी वर्थ आपकी नहीं समझी है कि आपकी वैल्यू क्या है इस रिश्ते में। क्यों? जबकि इस रिश्ते को मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के 4-5 महीने छोड़ दो, उसके बाद से लेके आज तक इस रिश्ते को आपने ही सींचा है। आप अपने प्यार से, अपने इमोशंस, अपने सेक्रीफाइस इस रिश्ते को वहां से यहां तक लेकर आए हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने कभी आपको आपकी वर्थ नहीं दिखाई कि आपकी वर्थ क्या थी इस रिश्ते में। अगर आप ना होते ना उस मोमेंट पे, आप अगर सरेंडर कर जाते ना, रिश्ता कब का टूट जाता। लेकिन जानते रिश्ता जो वहां से यहां तक आया ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ आपकी वजह से आया। लेकिन उस समय उसके बावजूद भी
इसने कभी रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं करी। सातवें कार्ड निकला है यहाँ पे आपका फियर, लेकिन जानते हैं इस समय इसके अंदर एक फियर जनरेट होता दिखाई दे रहा है कि यार रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो गया, क्योंकि इसके मन में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं, कुछ चीजें इसके कानों में पड़ी हैं, कुछ चीजें इसने कहीं ना कहीं लोगों से पता करी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इसके मन में डाउट जानने क्या आ रहा है, कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करें, क्योंकि आपका बिहेवियर कभी ऐसा था ही नहीं कि आप इसके बगैर 2 दिन भी रुक जाओ। आप इसको कॉल कर करके बार परेशान कर देते थे, बार बार अलग अलग नंबर से कॉल करते थे, लेकिन अब तो कई महीने बीत गए हैं जहां पे आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं। हाँ, स्टॉकिंग की एनर्जी हो सकती है आपकी कभी कभार वाली, लेकिन जो आपका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हुआ ना, आपने जो अपनी एक अपना एटीट्यूड अपना शो करा ना इसके सामने, वो एटीट्यूड झेल नहीं पा रहा है। हमेशा से इसने अपना एटीट्यूड आपके सामने दिखाया, लेकिन जब से अब आपने अपना एटीट्यूड दिखाया ना कि आई डोंट केयर अबाउट यू, मेरी लाइफ में तेरे से 36 आएंगे और बहुत से आए बहुत से चले गए, कहने की वो चीज है ना, जब आपने शो करा ना ऐसे, तब देखिए एहसास हुआ है कि इसने क्या किया है। लेकिन हाँ, इसके मन में एक डर आता दिखाई दे रहा है आपको लेकर कि अपनी लाइफ में आप हट तो नहीं गए, इसको आपने कहीं इसको रिप्लेस तो नहीं कर दिया, वो डर इसके मन में कहने के सताता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है कमिटमेंट। जब आप रिश्ते में थे ना, आप इसके सामने कमिटमेंट की डिमांड करते रहे, मुझे कमिटमेंट चाहिए कि तू मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा, लेकिन जानते इस इंसान ने कितनी बारी आपको रिश्ते में ब्रेकअप दिया है, कितनी बारी वापस जाए, कोई गिनती ही नहीं है। ये इंसान ना तो रिश्ते में प्रॉपरली आता है, ना ही आपको जाने देता है, बार बार ऐसे करता है। जब जब आपको लगेगा नहीं मुझे रिश्ते में नहीं रहना, मैं निकलती हूँ इस रिश्ते में, मुझे इस रिश्ते से निकलना ही है, तब तक वापस रिश्ते में आ जाता था, वापस आपको प्यार देगा, कमिटमेंट देगा, फिर वापस चला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस समय ये इंसान खुद चाहता है कि तुम इसे कमिटमेंट दो, कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ये वो कहते हैं ना कि 100 सुरार की 1 लोहार की, ये बार बार गया, लेकिन आपने जब इसको एक बार दिखाने कि मैं एक बार गई तो गई, अब दोबारा वापस नहीं आऊंगा, वो चीज ना इसके मन में एक ऐसी इनसिक्योरिटी लेकर आ रही है। अब ये इंसान खुद चाहता है कि तू मुझे कमिटमेंट दे कि तू कहीं नहीं जाएगी। अब कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी इसके सामने आती दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान डे बाय डे टूट रहा है। आप ये मत सोचो कि कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर ये इंसान आपको भूल चुका है, आपको इग्नोर कर चुका है, नहीं इग्नोर नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है अगर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा है तो अपनी लाइफ में आगे हट चुका, नहीं जा पा रहा है, ना ही अपने काम पे फोकस कर पा रहा है। इसकी लाइफ में बहुत से अनस्टेबिलिटी चल रही है, जहां पे उन अनस्टेबिलिटी को आपने हमेशा हैंडल किया था, लेकिन जब आप वहां पे नहीं हो ना हैंडल करने के लिए, ये इंसान डे बाय डे टूट रहा है। कहने के इसके ऊपर बर्डन, इसके ऊपर काम कैसा पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान कहते हैं ना कि किसी के वर्थ समझ में आना, किसी की वैल्यू समझ में आना, वो वैल्यू आज डेट में इसको आपको समझ में आ रही है। साथ में कहने के लिए है आपका यहाँ पे एस्केप, मतलब क्या होता है, इस इंसान ने आपका हमेशा एक ऐसे टाइम पे साथ छोड़ा है जहां पे आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन जानते हैं इस समय इसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप इसके साथ नहीं हो। ये होता है ईश्वर कर्मा। वो कहता है ना कि समय का चक्का चेंज होता है, जहां कहते हैं हर घड़ी में 12 2 बार बजते हैं, एक बार सुबह एक बार रात को। वही अब वो ये है कि दोबारा वो घड़ी में टाइम आपका वापिस आता दिखाई दे रहा है। पहले इसका चल रहा था, लेकिन अब आपका चलता दिखाई दे रहा है। अब जब इसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना इस समय, ना तो आप इसके साथ हो, ना ही इसको कोई अपना इसके साथ है। बिल्कुल ये इंसान इस समय कहता है भीड़ में अकेला पड़ जाना, वो चीज चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में इस समय काफी अनस्टेबिलिटी चल रही है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। मेन इसको फाइनेंसिस तोड़ रहा है। वो कहते हैं कर्मा, इसने आपको परेशान करा, इसने आपको दुख दर्द दिए, लेकिन ईश्वर ने कर्मा किस फॉर्म में लिया, फाइनेंशियल की फॉर्म में, जहां पे इसको फाइनेंशियली डाउन कर दिया, जहां पे इसको इसकी औकात दिखा दी, तेरी औकात क्या है। जितना ये पैसे को बल बलते हुए कूदता था ना, हमेशा आपको पैसे के दोस्त दिखाएगा, हमेशा आपको ऐसे नेगलेक्ट करेगा कि मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। आपको मतलब कि इसने कभी आपको उस चीज में अप्रिशिएट करा ही नहीं, आपने इसके लिए कितना सपोर्ट करके भी अप्रिशिएट नहीं करा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, ईश्वर ने इसको आपकी वैल्यू दिखा दी कि आपकी वैल्यू क्या थी इसके साथ जब आप थे इसके साथ में। कार्ड निकला है यहाँ पे आपका ओके एब्सेंस। आपकी एब्सेंस तोड़ रही है इसे, मैं कह रहा हूं आपकी एब्सेंस जो है इसे खा रही है। कोई पल या कोई दिन इसका ऐसा नहीं आता जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। आपकी एब्सेंस डे बाय डे इसके मन में ऐसी चीज डाल रही है, इसे रिग्रेट में डाल रही है कि तूने जो किया है ना, तू भुगत रहा है इस समय। और वो चीज एहसास भी हो रही है कि यार ये कर्मा मेरा खुद का ही है, जो मैंने किया मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही मुझे। यहाँ पर कहने की देखा जाए इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी देखे जाए ना, इस समय टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में ये इंसान 10 लोगों से जब बातें करता है ना आपके बारे में, वहां पर भी कहने के इसको आपके बारे में जब पूछताछ करी जाती है ना कि हाँ उसका क्या हुआ, उससे बातचीत हुई नहीं हुई, वहां पर भी इसको हमेशा विक्टिम दिखाया गया है कि तेरी ही वजह से, तेरे ही बिहेवियर की वजह से रिश्ता टूटा है। क्योंकि इसका बिहेवियर हर एक के साथ सेम है। ये इंसान हमेशा बहुत मतलबी इंसान रहता है। इसने हमेशा अपने लाइफ में पैसों को वैल्यू दी है, इसने हमेशा अपने आप को वैल्यू दी है, जहां पे ये सोचते चाह अगर मैं खुश हूं ना, बस मेरे लिए वो कंफर्ट जोन है।
वहां पे आप जो उस मोमेंट में आप कंफर्ट जोन पे हो ना हो, इसे जल्दी से किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए कहने के इसके लोग इसे काफी मीन बोलते हैं, जहाँ पे मीन कहते हैं ना अपना मतलब ही इंसान। वहां पर भी इसको कहने के इसको ही डांट पड़ना, इसको धुतकारना पड़ना कि तेरी वजह से हुआ, भुगत तो अब जो क्या भुगत रहा है। कहीं ना कहीं उसको हमेशा नीचा ही दिखाया गया वहां पर। जब भी आपके बारे में कोई डिस्कशन हुआ ना इसके ग्रुप में भी, तो वहां पर भी इसको ही नीचा दिखाया गया, जबकि इस इंसान, जबकि आपका इसका रिश्ता जानते हैं एक पब्लिकली इतना था, अपने दोस्तों में इतना फैला हुआ था, जहां पे आप दोनों आइडल कपल की तरह देखे जाते थे। लेकिन लोगों को यह भी पता था कि जब तक आप इस रिश्ते में सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, जब तक आप झुक रहे हो ना, रिश्ता चल रहा है। जहां आपने झुकना बंद कर दिया रिश्ता, ये इंसान हमेशा अकेला अलग हो जाएगा। और वही चीज एहसास दिलाते हैं इसके यार दोस्त कि जब तक वो झुक रही थी तेरे सामने, जब तक वो सेक्रीफाइस कर रही थी अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशियों को, जब तक रिश्ता चल रहा था, आज जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया है तो अब तेरे को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। वही कंडीशन इसके सामने लाके खड़ी कर जाती है। साथ में कार्ड निकला है रोमांटिक फीलिंग। इस समय देखा जाए अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को लेकर, आपके बिताए पलों को लेकर ये इंसान कहने के बहुत से रोमांटिक फील करता है, आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील करता है। लेकिन वो कहते हैं अब पछताए के होते जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब क्या है, अब इसे पछताना क्या फायदा जब इसने खुद उस समय कदर नहीं करी। लेकिन इस समय देखा जाए आपकी भी कदर होती दिखाई दे रही है और आपके प्यार की भी कदर होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है अनफिनिश्ड बिजनेस। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजें भी खत्म नहीं हुई है, इसका सब्र का बांध टूटने दो। ये इंसान, आपको अप्रोच किसी भी हाल में नहीं करना है, ये इंसान खुद आपके सामने आएगा, जहां पर अपने मन की बातें भी कन्फेस करेगा और फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेगा। जहां पे मैंने कहा ना ये खुद कमिटमेंट देगा, ये खुद कमिटमेंट आपसे लेकर कि भैया तू मुझे कमिटमेंट है, तू कहीं नहीं जाएगी। अब वो चीज कहने का करता हुआ दिखाई दे आने वाले कुछ समय में। साथ में कार्ड निकला है रिलेशनशिप। अभी ये इंसान फिर से वही रिश्ता वापस चाहता है जो रिश्ता इसने खुद ठुकराया था। वो जानते हैं उस रिश्ते के लिए खुद मेहनत करेगा, खुद आपके पास आगे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन इस समय जानते हैं आने दो, लेकिन विश्वास नहीं करना है किसी भी हाल में भी इसके ऊपर। ये इंसान अभी विश्वास के लायक नहीं है, इसको पहले परखो 2-3 महीने ये क्या करता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आने में फिर आपको कहीं ना कहीं डिश करके चला जाए। आपको हो सकता है चेक करने भी आ सकता है कि आप इसके लिए आज भी इसके लिए अवेलेबल हो या ना। इसको यही दिखाना है कि मेरी लाइफ में तेरी कोई वर्थ नहीं है। जब तक ये अपने आपके सामने वो मेहनत ना करे जो मेहनत इसने शुरुआत में करी थी, तब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है आपको यहाँ पे हार्ट ब्रेक। ये इंसान डे बाय डे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है, यार मेरी ही वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन अब मुझे ही इस रिश्ते को संभालना है। कहीं ना कहीं आप समझो इसको अब वो पेन का एहसास हो रहा है जो पेन इसने आपको दिया था। जब दिल टूटता है ना, उसकी आवाज नहीं होती। वो कहते हैं ना जब गले से निवाला नीचे ना निकलना, वो पेन वहां पे एक मन में चीज ऐसे है ना, भले आपने दूसरों के सामने अपने परिवार के सामने आंखों में आंसू ना दिखा पाए, लेकिन इसका दिल जो रोता है ना, जब वहां पे खाना गले से नहीं निकलता है ना, तो उसको एहसास होता है यार मैंने क्या किया है। वो पेन कहीं आज रेड में फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ईश्वर इसके सामने कहीं ना कहीं सिग्नल्स लेकर आ रहा है, जहां पे इसको एहसास दिला रहा है ईश्वर हर पल कि तूने क्या किया। और जानते इसके सामने कुछ एंजल नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे इसको बार बार एहसास हो रहा है ये चीज मेरे सामने क्यों आ रही है बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इसकी अवेकनिंग कर रहा है कि जो तूने खोया है ना, उसको पाना तुझे अब है। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए चला जा। कहीं ईश्वर इसके सामने वो सिचुएशन रख रहा है जहां पे इसके मन में डर आ रहा है कि यार बहुत देर ना हो जाए कहीं। वो कहीं ना बहुत जल्दी कोई ना कोई स्टेप उठाने वाला है, जहां पे रिश्ते को दोबारा रीयूनियन होने वाला है, जहां पे इंसान तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी गलती कन्फेस भी करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें सारी आएंगी। साथ में कार्ड निकला है डेट। सबसे पहले अगर आपको कहने के अपने उन मेमोरीज को रिकॉल करेगा जब आपकी पहली डेट थी, और उसी फॉर्म को उसी दिन को वापस लाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा से वो दिन लाना चाहता है जो आपका पहली डेट वाला दिन था। लेकिन हाँ, इस समय आपकी तरफ एक काफी मैग्नेटिक पुल है, और मैग्नेटिक पुल ही वो इसको आपकी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप मत करना, वेट करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हट जाओ, हटो मत, वेट करो। मूव ऑन नहीं करना, वेट करने का रास्ता मूव ऑन करने का रास्ता सेम होता है। जब वेट करने से क्या होगा, आपके अंदर आप अपने काम में बिजी रहोगे, लेकिन इसको तोड़ते रहोगे। मूव ऑन करना मतलब क्या, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, आप इसको बार बार याद करोगे, इंटेंशनली याद करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ वेट करो। इंसान टूट रहा है, टूटा हुआ ही तुम्हारे सामने आएगा जहां पे जोड़ने के लिए आपको बोलेगा। इसलिए बोलो थोड़ा सा पेशेंस, रिश्ता दोबारा जुड़ना है, ये कंफर्म है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।